जी हाँ, आज आपका एक नए टॉपिक पर स्वागत है और ये जनरल चैप्टर का लास्ट पॉइंट है जिसका नाम है यौन संचारित रोग, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़। अब क्वेश्चन होगा कि यौन संचारित रोग कैसे फैलता है, इस रोगों के लक्षण क्या क्या हैं और इस रोगों से क्या होता है कि बचा कैसे जाता है। इसके बारे में चूँकि वीडियो लंबा ना हो इसलिए हम आपको जल्द ही क्या रखिए सीधे ले चलेंगे क्वेश्चन की दुनिया में और आपको बताएंगे कि ये कैसे होता है। इसको शॉर्टकट में STD बोलते हैं, ठीक है। तो पहला आता है यौन संचारित संक्रमण, इसको यौन संचारित रोग ये क्या है। तो यौन संचारित संक्रमण हो या STI हो, ऐसे संक्रमण या फिर क्या होता है कि स्थितियाँ हैं जो आपको और आपके मुंह, गुदा, योनि या लिंग से जुड़ी किसी भी तरह के यौन गतिविधि में हो सकती है। मैंने इनका कहाँ हो सकते हैं, मुंह में, गुदा में, योनि में या फिर लिंग में। STI, इसका दूसरा नाम यौन संचारित रोग या STD है। STI कई कारणों से होता है, यानी कई तरह का होता है। सबसे आम लक्षण आपके जननांग क्षेत्र में जलन, खुजली या फिर क्या होता है कि स्त्राव से होता है, यानी घाव टाइप का होता है। कुछ STI लक्षणहीन होते हैं, इसका कोई लक्षण नहीं होता है, इसका मतलब है कि आपको कोई लक्षण नहीं हो सकता है और ये बीमारी का कह के नहीं आती है। इसके कुछ प्रकार दिखाया गया है कि इसका पहला प्रकार है, इसमें क्लेमाइडिया होता है, जननांग परिस्पर्श है, जननांग मस्सा है, गोनोरिया है, हेपेटाइटिस B है, HIV एड्स है। और HIV एड्स के बारे में पूरी जानकारी हमने 9th क्लास में दे दिया था, ये कैसे होता है। आप वहाँ से मेरा कहा था कि नोट कर लेंगे वीडियो को कि एड्स पहले किसको हुआ था और एड्स के लक्षण क्या है और किस वायरस से होता है। एड्स का पूरा नाम बता देते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम होता है। खैर बाकी जो कहानी है वो आप पता के वहाँ से नोटिस कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा और भी है, एक का देखिए HPV, ये का देखिए नगनजू हो गया या फिर का देखिए उपद्रव हो गया या फिर लास्ट में योनि को बोध होता है। ये सब बीमारी जो होता है क्या देखिए सही है कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ जो होता है उसके नाम से शॉर्टकट में STD के नाम से जानते हैं। चलिए आप बताएं कि इसके कितने आम बात है, मतलब इस संक्रमण का। तो जैव यौन संचारित संक्रमण आम है। कहते संयुक्त राज्य अमेरिका में हर साल 25 मिलियन से ज़्यादा यौन संचारित के संक्रमण होते हैं और दुनिया भर में देखा जाए तो हर साल अनुमानित 374 मिलियन यौन संचारित संक्रमण होते हैं। CDC के अनुसार 2021 में अमेरिका में क्लाइडोमेडिया, गोनिया और क्या कि ये बहुत सारी बीमारी है जो कि होती है, लेकिन इसके बारे में आपको लिखना नहीं है। और ये बीमारी के बारे में इतना लिखना है कि ये बीमारी जो होती है वो 15 से 24 साल की आयु में होना शुरू हो जाता है, ठीक है। और अमेरिका में होने का कारण क्या है कि वहाँ क्या होता है कि सेक्स फ्री, और पिछले बार क्या था कि पिछले साल इसी साल सेक्स का होता है चैम्पियनशिप बनाया था, जिसमें क्या था कि लोग का था कि खुलेआम का था कि क्या किया था, सेक्स किया था। इसलिए तो बीमारी तो बढ़ेगी। अब इसके लक्षण क्या है, तो इसके लक्षण तो बहुत सारे, इसका कोई ख़ास लक्षण ना हो, ठीक है। लक्षण में कुछ लक्षण को हम बता देते हैं, बाकी का होता कि आपका होता कि कुछ लक्षण दिखाई देते हैं, कुछ लक्षण दिखाई नहीं देते। जो दिखाई देते हैं उस लक्षण को होता कि डील कर लेते हैं, फिर आगे की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। और हम कह रहे थे कि ये बीमारी जो होती है वो होता है कि असुरक्षित यौन संबंध से होता है और कहा था कि खासकर जो होता है कि आजकल जो महिला होती है, ठीक है। आप बता दें कि ये बीमारी का कुछ लक्षण है कि आपके लिए रहे कि योनि हो गया, मुंह हो गया या फिर गुदा हो गया या इसके आसपास जो होता है गांठें या घाव निकलना शुरू होता है। आपका लिंग होगा या फिर योनि, दोनों में से किसी एक के पास सूजन या गंभीर खुजली होना शुरू होगा। उसके बाद क्या था कि वहाँ से लिंग से क्या था कि
अगर का तो ब्लडिंग होगा। योनि स्राव जिसमें आता है दुर्गंध आने से होती है, जलन होती है, या फिर क्या होता है कि रंग, या फिर क्या होता है मात्रा सामान्य से अधिक हो जाता है। ये फिर अगला कहता है कि योनि से रक्तस्राव जो कि आपके मासिक धर्म नहीं होता। मैंने मासिक धर्म का एक एज होता है 28 दिन और बीच में ही कभी कभी हो जाता है। दर्दनाक से कहता के सूजन होता है या दर्दनाक सेक्स बोल सकते हैं। पेशाब करते समय कहता कि दर्द होना या फिर बार बार कहता के आना, इसलिए कहा होता कि ये सब का कुछ लक्षण है। इसलिए कहा था कि अगर इस तरह का कोई समस्या हो तो डॉक्टर से तुरंत मिले। इसमें आते हैं कि यौन शरीर रोग जो होता है तब विकसित होता है जब विभिन्न बैक्टीरिया, वायरस और परजीवी आपके शरीर में संक्रमित करते हैं, वृद्धि करते हैं। और इसमें आते हैं कौन चीज़ है, जैसे रक्त हो गया, मूत्र हो गया, वीर्य हो गया, लार हो गया और अन्य का देखिए चीज़ रहते हैं, उसी में कहते हैं ये पाए जाते हैं। खासकर ये फिर कहते सेक्स के दौरान कहते प्राप्त कर सकते हैं। मैंने कहा देखिए असुरक्षित यौन संबंध बनाने से आमतौर पर योनि जो है मौखिक और गुदा मैथुन या फिर अन्य यौन गतिविधि के दौरान कहते हैं ये होता है। तो इसके कुछ एक कारण थे और कारण क्या होता है यह है कि आप इसका इलाज करवाइए। इसका निदान कैसे करेंगे, तो एक स्वास्थ्य सेवा प्रदाता शारीरिक प्रशिक्षण और कहते हैं प्रशिक्षण के बाद यौन संचालित क्या होता है संक्रमण यानी यौन संचालित रोग का निदान करेगा। आपका क्या रहेगा, प्रदाता आपके लक्षणों और आपके कहते हैं चिकित्सा और कहते हैं यौन कहते हैं इतिहास के बारे में पूछेगा। ईमानदारी से उत्तर दे देंगे तो आपको सही सही बता देगा। आपके यौन साथी को सूचित करना होगा कि उन्हें भी प्रशिक्षण करवाना चाहिए। यह एक बहुत ही कहते भावनात्मक प्रक्रिया हो सकती है, लेकिन अपने क्या साथियों के बारे में क्या रखे जानना या उसका देखभाल करना ज़रूरी है। कि अगर आपका इलाज हो गया ठीक ठाक है, अगर आपके साथी को भी है तो फिर आपको हो जाएगा। तो इसलिए क्या रखे दोनों का होकर निदान किया जा सकता है, तभी क्या होता है कि छुटकारा मिलेगा। तो इसके बाद आप बताएंगे कि इसके अलावा कुछ और तरीका है इसका इलाज कैसे किया जाता है। तो यौन संचालित रोग का इलाज का जो कुछ लक्षण जो दे देते हैं कि अनेक या सभी में नहीं, कुछ चीज़ में इसका उपाय भी है। अपने लक्षणों के कम कर लें, संक्रमण के फैलने की संभावना कम करें, आपको और देखिए स्वस्थ होने और स्वस्थ रहने में सहायता करें। ये उसके क्या रखे इलाज का शॉर्टकट तरीका है। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे तरीका है कि अगर मान लीजिए साथी के साथ का देखिए संभोग करें या सहवास करें तो उस समय क्या होता है कि क्या करें, अगर सावधानी बरतें। साथ साथ का देखिए यौन संचालित लक्षणों के बारे में आते हैं कि एकमात्र शारीरिक सेक्स से करके दूर रहना, मैंने सेक्स ना करना। और यदि क्या होता है कि आप का देखिए यानी कि मौन रूप से देखा जाए तो ये सक्रिय भी है, जो आप कर भी सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल तो बात है कि जब आप किसी भी तरह के सेक्स करें तो प्रोटेक्स में क्या लेंगे, कंडोम का इस्तेमाल करें। आप अगर आपके पार्टनर के पास योनि है तो वो सेक्स का के ओरल सेक्स के लिए क्या होता है कि एक होता है बेटर डैम होता है, इसका इस्तेमाल करें। इन सभी तरीक़ों से कहता है कि हम लोग कहते बच सकते हैं। और इसके लिए कहता है कि इस्लाम एक ऐसा धर्म है जिसमें कहा गया है कि आप कहता है कि उसके पास फटके नहीं, जिना कहता है कि हराम है। खैर आज की वीडियो में इतना ही। और इस रोग से कहता है कि हमें बचना चाहिए। और ये रोग कहता है कि बहुत ही भयंकर होता है, खास करके महिला को जिसकी उम्र 18 से 20-25 वर्ष हो जाती है। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। हमें अपने दुआ में याद रखना, और अगर किसी तरह की कोई कमी हो गई बताने में तो आप कहता है कि हमें बता सकते हैं। ये दिखाया गया है कि 15 से 24 वर्ष की आयु में ये बीमारी ज़्यादा होती है। हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस वीकेंड।